गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हनी ड्यू नामक पाठ्य पुस्तक से पोएम 1 जिसका नाम है द एंड एंड द क्रिकेट चींटी और झींगुर, यह पोएम लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्लीज सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें और इसके अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स, ए कस्टम आदि हुआ, गे आनंददायक, कंप्लेन में शिकायत करना, क्रम रोटी का टुकड़ा, कवाड़ अलमारी, वारंट मानना, स्टारवेशन भूख, फेमाइन मिस अकाल, बोल्ड साहसी, ड्रिपिंग टपकते हुए, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, सेट ऑफ रवाना होना, माउथफुल मुंह भर, इतना कि मुंह में आ जाए, फेबल नीति कथा होती है जिसको दंत कथा भी कह सकते हैं, लैंड उधार देना, ले बाई बचा कर रखना, क्योर मिस कहा, लाइट मिस हल्का या चंचल, हेस्टीली शीघ्रता से, हेस्टीली शीघ्रता से, विकेट छोटा दरवाजा, विकेट मीन्स छोटा दरवाजा, टर्न बाहर निकाला, फॉग मीन्स लोग, पीपुल। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें आगे आपको याद किया जा सकता है। देखिए, इस पोएम के अंतर्गत क्या बताया गया है, एंड द क्रिकेट चींटी और झींगुर। कुछ व्यक्ति आलसी होते हैं और वो अपने भविष्य की चिंता नहीं करते। उन्हीं पर एक व्यंग कसा गया है कि वो आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते कि आगे क्या होगा, और जो प्रेजेंट समय है, वर्तमान समय, उसको मौज आनंद में, ऐश आराम में वो क्या है निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऐश आराम उसको निकाल देते हैं और फिर आगे आने वाले समय में वो दुखी और परेशान रहते हैं, दूसरों से हेल्प मांगते हैं लेकिन उन्हें सहायता नहीं मिल पाती है। फिर सोचते हैं कि उस समय में कुछ कर लेता तो बढ़िया रहता। ऐसा भाव इस पोएम में बताया गया है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो शब्द दिया है फेबल, जिसको हम नीति कथा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बताइए? फेबल का मतलब नीति कथा। समझ में आ गया? तो एंड द क्रिकेट चींटी और झींगुर, इसमें सबसे पहले फेबल क्या बताया? फेबल क्या होता है? नीति कथा होती है जिसमें उपदेश दिया जाता है, ज्ञान हमको मिलता है, और इन जो स्टोरीज हैं इनके कैरेक्टर्स एनिमल्स और बर्ड्स, जानवर और पक्षी, उनसे हमको क्या शिक्षा मिलती है, नीति कथाएं कहते हैं। तो ए फेबल इज ए स्टोरी often with animals as characters,
फेबल एक स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स पात्र के रूप में जानवर होते हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, जिसमें शिक्षा छिपी हुई होती है, वो होती है फेबल। तो दिस पोइम अबाउट एन एंड एंड क्रिकेट, जो चींटी और झींगुर के बारे में है, कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। एक ऐसा विचार बताया गया है जिसका फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, भविष्य के लिए बहुत बड़ा महत्व है। विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged cricket एज ऑफ ए 2-legged one, जो 4 पैरों वाले झींगुर के लिए भी उतना ही सत्य है जितना 2 पैर वाले झींगुर के लिए। Surely, अवश्य, you have seen a cricket that has 2 legs, यानी तुमने ऐसे झींगुर देखे होंगे जिनके केवल 2 टांग होते हैं। कुछ झींगुर ऐसे होते हैं जिनके 4 टांगे होते हैं। तो ये कहानी दोनों ही प्रकार के झींगुर के लिए ठीक है। तो बर्ड्स फिनिश हो गई। अब आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक से पोएम 1 एंड क्रिकेट, इसको पृष्ठ को खोलेंगे ताकि मैं ट्रांसलेशन समझाऊं तो वो आपके ठीक ढंग से समझ में आ सके। तो क्या बताया है, फेबल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब पोएम का ट्रांसलेशन समझते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट, सिली यंग क्रिकेट ए कस्टम टू सिंग, जो गाने का क्या था आदि। मूर्ख छोटा झींगुर जिसे गाने का बहुत बड़ा शौक था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यह गर्मी और बसंत ऋतु के जो आनंददायक महीने होते हैं उनमें उसे गाने का बहुत शौक था, गाया करता था। बिगेन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करना शुरू किया। वेन ही फाउंड दैट, तो वेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि एट होम, घर पर, हिज कबाड़ वाज एम्प्टी, जब उसको लगा कि उसकी कबाड़ अलमारी खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी का मौसम आ गया, यानी बसंत ऋतु, गर्मी का मौसम। उसने ऐश आराम में गीत गाने में बिता दिया, कोई भविष्य की चिंता नहीं थी। और जब सर्दी का मौसम आया, उसे पता चला, उसे लगा कि उसकी कबाड़ अलमारी बिल्कुल खाली थी। तो उसने शिकायत करना शुरू किया। ही बिगेन टू कंप्लेन। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, एक भी रोटी का टुकड़ा, रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढकी हुई जमीन पर एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, कोई भी फूल नहीं देख सकता था। एंड नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, पेड़ पर न कोई पत्ती थी न कोई फूल था, सब खत्म, कुछ भी नहीं था। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट झींगुर कहता है व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। एट लास्ट, अंत में, बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड,
भुखमरी ने और अकाल ने उसको साहसी बना दिया, उस झींगर को बोल्ड कर दिया, साहसी बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, और वेट यानी गीले से, पानी से वो ड्रिपिंग क्या कर रहा था, भीग रहा था, टपकते हुए उसके शरीर पर पानी टपक रहा था। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंड, तो माइजरली एंड एक कंजूस चींटी के पास गया, दुखी होकर, भूख से परेशान होकर वो चींटी के पास गया, जाता है। टू सी इफ, ये मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए गया। इफ टू कीप हिम अलाइव, यदि वो उसे जिंदा रख सके। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, तो बरसात हो रही थी, तो ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ताकि वो उसको, झींगुर को बरसात से शरण प्रदान करे, छिपने की जगह उसको दे। वो गया। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, मुट्ठी भर यानी इतना अनाज दे देता उसका पेट भर जाए। ही विज्ड ओनली टू बोरो, और वह केवल उधार लेना चाहता था। क्या चाहता था? उधार लेना। He would repay it tomorrow, और वह इसे कल भुगतान कर देगा। तो he would repay it tomorrow, और वह इसे कल पुनः वापस चुका देगा। इसलिए वो गया कि मुझे बरसात में रहने को जगह मिल जाए और खाने के लिए थोड़ा मुझे अनाज मिल जाए। इफ नॉट, और यदि ऐसा नहीं हुआ, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो क्या होगा? वह अकाल या भूखमरी और दुख से निश्चित रूप से वो मर जाएगा। तो भूखमरी और दुख से वो मर जाएगा, ये चींटी से कहा। इस उद्देश्य से वो चींटी के पास गया। सेज द एंट टू द क्रिकेट, चींटी ने झींगुर से कहा। अब उसकी बात को सुनकर चींटी झींगुर से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं और तुम्हारा सेवक भी हूं। सर्वेंट मीन्स सेवक। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, हम चींटियां न तो उधार देती हैं और न उधार लेती हैं। बोरो यानी उधार लेना, लैंड यानी उधार लेना। न तो उधार लेती हैं और न उधार देती हैं। हम ये काम नहीं करते। बट टेल मी डियर क्रिकेट, प्रिय झींगर मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई वेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम गर्म था? उस समय तुमने क्या किया? तुमने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। क्यों? द क्रिकेट, झींगुर ने कहा, नॉट आई, मैंने कुछ नहीं बचाया। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हृदय इतना चंचल था, इतना प्रसन्न था, हल्का। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं तो बिल्कुल दिन रात गाता रहता था और कुछ नहीं किया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे,
क्योंकि प्रकृति थी बहुत सुंदर, आनंददायक दिखाई देती थी। गे मीन्स आनंददायक, इसलिए मैं गाता रहता था और मैंने कुछ नहीं किया। यू सेइंग, सर यू से, तुम कहते हो कि तुम गाते थे, तुमने उस समय गीत ही गाया था। गो देन, तो जाओ। सेज एंड, चीटी कहती है अब जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, और नाचो, और नाचने में अपने सर्दी का मौसम भी बिता दिया। जब गर्मी का मौसम था तुमने गाने में बिता दिया, सर्दी के मौसम को नाच कर बिता दिया। थस एंडिंग, इस प्रकार अंत में, ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, तो ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, उसने छोटा सा दरवाजा खोला फुर्ती से, हेस्टली फुर्ती से दरवाजा खोला। एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से बाहर, टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस बेचारे छोटे से झींगुर को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। दरवाजे से क्या है, उसको बाहर निकाल दिया। फॉक्स कॉल दिस ए फीबल, और लोग इसे नीति कथा कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं मानता हूं, आई विल वारंट इट ट्रू, कि यह सत्य है। ये क्या है, मैं इसे सही मानता हूं। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ झींगुर 4 पैरों वाले होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ झींगुर 2 पैरों वाले होते हैं। तो कुछ झींगुर 4 पैरों वाले होते हैं और कुछ झींगुर कैसे होते हैं, 2 पैरों वाले होते हैं। तो इस नीति कथा से, ये चींटी और झींगुर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें प्रेजेंट टाइम ऐश आराम और मनोरंजन में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। भविष्य के लिए हमें योजना बनानी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि व्यक्ति जो काम करता है भविष्य की प्लानिंग लेकर ही चलता है, उसे भविष्य में क्या करना है। इस बिंदु पर आकर मेरी ये पोएम कंप्लीट हुई। इसके क्वेश्चंस आप अपनी जो हेल्प बुक होती है, जैसे एक्सीलेंट हो सकती है, संजीव हो सकती है, उसमें से आप इन क्वेश्चनों को याद करें और उसके बाद बिना देखे लिखने का प्रयास करें, तो आपके बढ़िया समझ में आएगा। मेरा क्लास इस बिंदु पर कंप्लीट हुई। अगले क्लास में एक नए बिंदु के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।